नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट यश राज पारिक और आप देख रहे हैं वकील की कलम से। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने चेक क्लियरेंस को सुगम बनाने के लिए तथा उपभोक्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से एवं चेकों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए चेकों की क्लियरेंस और चेक पेमेंट पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। अब तक के सूत्रों के मुताबिक यह पॉजिटिव पे सिस्टम 1 जनवरी 2021 से बैंकों पर लागू हो जाएगा। दोस्तों, पॉजिटिव पे सिस्टम के मुताबिक अब जारी किए गए चेकों के संबंध में संबंधित बैंकों की शाखाओं को जहां वह चेक जारी किया भुगतान किया जाएगा या चेक लगाया जाएगा, उसको चेक के संबंध में जो व्यक्ति चेक काट कर दे रहा है वह सारी जो सूचनाएं हैं वह मुहैया कराएगा। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, सीटीएस क्या है यानी कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो बनिए रहिए। पे सिस्टम क्या है? नए नियम के तहत 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट्स पर अहम डिटेल्स को फिर से रिकन्फर्मेशन करने की ज़रूरत होगी। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता, पेई और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी संबंधित बैंक को देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सीटीएस यानी कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम के द्वारा इस बारे में संबंधित दोनों बैंकों को जानकारी दी जाएगी। यानी जिस बैंक का चेक काटा गया है और जिस बैंक में प्रेजेंट किया गया है, दोनों को जानकारी दी जाएगी। पॉजिटिव पे प्रक्रिया के तहत चेक इशू करने के बाद अकाउंट होल्डर को चेक की डिटेल बैंक के साथ साझा करनी होगी। इनमें चेक नंबर, चेक डेट, पाने वाले का नाम, अकाउंट नंबर, अमाउंट आदि के साथ साथ चेक के फ्रंट और रिवर्स साइज की इमेज भी शामिल है। अब तक की जानकारी के अनुसार यह नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। साथ ही बैंकों को सलाह दी गई है कि इस फीचर के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पर्याप्त जागरूकता बढ़ानी है। बैंक यह काम एसएमएस अलर्ट, ब्रांचेज में डिस्प्ले, एटीएम, वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस में पॉजिटिव पे फैसिलिटी डेवलप करेगा और बैंकों को उपलब्ध कराएगा। सूत्रों के अनुसार हालांकि फिलहाल इस फैसिलिटी को लेना खाता धारक पर निर्भर करेगा, लेकिन बैंक 5 लाख या उससे ज़्यादा के चेक के मामले में इसे अनिवार्य करने पर विचार कर सकते हैं। खाता धारक जो जानकारी देगा उसे बैंक का सिस्टम पॉजिटिव पे के सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम में अपलोड करेगा। जब बैंक के पास चेक आएगा तो वे जानकारी को सेंट्रल डेटाबेस से वेरीफाई करेगा और चेक पर दी गई जानकारी खाता धारक की तरफ से दी गई जानकारी से मैच होती है तो पेमेंट हो जाएगा। अगर जानकारी मैच नहीं होगी तो बैंक चेक को रिजेक्ट कर देगा। अब दोस्तों, जानते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आरबीआई के गवर्नर ने इसी साल अगस्त महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की मीटिंग में इस बात का ऐलान किया था। आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटेड फ्रॉड डिटेक्शन टूल है। आरबीआई द्वारा इस नियम को लाए जाने का उद्देश्य चेक का गलत इस्तेमाल रोकना है। माना जा रहा है कि इस सिस्टम से फर्जी चेक के जरिए होने वाले फ्रॉड को कम किया जा सकेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो कि आप अभी बार बार सुनते हुए आ रहे हैं, तो सीटीएस क्या होता है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक को क्लियर करने की एक प्रक्रिया है। इसमें जारी किए गए फिजिकल चेक को एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक के कलेक्शन की प्रक्रिया को तेज बनाता है। आरबीआई ने यह व्यवस्था 2010 में शुरू की थी। सीटीएस के तहत एक बैंक से चेक संबंधित दूसरे बैंक को चेक वास्तविक रूप से भेजने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसकी तस्वीर भेज दी जाती है। चेक के एक जगह से दूसरी जगह फिजिकल फॉर्म न जाने के चलते लागत घटती है और चेक कलेक्शन में लगने वाला वक्त भी कम हो जाता है। इस सबके चलते चेक की प्रोसेसिंग में लगने वाला वक्त घटता है और चेक जल्दी क्लियर होता है। चेक
एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली भेजे जाने पर उसके गुम होने या डैमेज होने का खतरा रहता है। लेकिन CTS में ऐसा खतरा या ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजे जाने से खतरे कम हो जाते हैं। इसमें ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम काम करता है, जिसमें चेक पर दर्ज सूचनाओं और MCR डाटा को देखकर बैंक पैसों का भुगतान कर देता है। दोस्तों, पॉजिटिव पे सिस्टम पर जो फर्दर गाइडलाइंस होगी कि ये प्रॉपरली कैसे काम करेगा, उपभोक्ताओं को कैसे इसके बारे में जानकारी मिले, वो इसको कैसे यूज़ करें, अपनी जो सूचनाएं हैं वो प्रॉपरली कैसे जन जो एक कॉमन पर्सन होता है वह कैसे बैंक तक पहुंचाए, ये सभी आगे समय के साथ साथ RBI की गाइडलाइंस में क्लियर होता रहेगा, स्पष्ट होता रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो उपभोक्ताओं की सेफ्टी की दृष्टि से और चेकों से होने वाले जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए RBI का यह कदम वास्तव में सराहनीय है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। आपके अधिकार ही आपके शस्त्र हैं और आपके अधिकार ही आपको सशक्त बनाते हैं। जानिए आपके अधिकारों को मेरे साथ वकील के कलम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।